कैसे हम खुद को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं, कैसे हम खुद से कनेक्ट हो सकते हैं। हेलो माय अमेजिंग हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ हैं। सेल्फ लव कैसे किया जाए? सेल्फ लव के फायदे आप भी सब जानते हैं। जब आप खुद के साथ कनेक्ट होते हैं तो आपकी चीज़ें पूरी होने लगती हैं। जब आप खुद का ख्याल रखते हैं, खुद की वर्थ को जानते हैं, तो आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली अलाइन होने लगती हैं। सबसे पहली जो चीज़ है सेल्फ लव में, जो नहीं कर पा रहे हैं, क्या ऐसा जो खास एक वजह है, क्या ऐसा हो रहा है जिससे आप नहीं कर पा रहे हैं? तो पहली चीज़ है क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दो। अपने आप को और दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दो। अपने आप में भी बहुत कुछ गलत दिखाई दे रहा होता है हमें, अपनी भी बहुत गलत-गलत असम्पशन्स बना कर के हम चल रहे होते हैं, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये कर देती तो बहुत अच्छा होता, ऐसा कर लेती तो बहुत अच्छा होता, ये कर लेता तो बहुत अच्छा होता। या फिर दूसरों को भी हम देखते हैं कि क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। कमियाँ निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है? आपको अपने अंदर कोई कमी नज़र आ रही तो आप उसके ऊपर में काम करिए। उसको और ज़्यादा बेटर लेकर के जाइए, लेकिन सिर्फ़ कमी निकाल करके उसी एनर्जी में रहना बहुत ही गलत हो जाता है। तो इससे आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। खुद को क्रिटिसाइज़ नहीं करना होता है, दूसरों को क्रिटिसाइज़ नहीं करना होता है, ये सबसे पहला पॉइंट है। सेकंड नंबर पर है अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखना। अब एक बात आप लोगों को मैं बताती हूँ और ये पूछ भी रही हूँ सेम ही टाइम पर आप लोगों से। आपके कांटेक्ट में 10 लोग हैं, या चलो मान करके चलते हैं 15 लोग हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या हम एक साथ में सबको खुश रख सकते हैं? किसी टाइम पर कोई नाराज़ हो रहा है, किसी टाइम पर कोई नाराज़ हो रहा है आपसे, किसी टाइम पर किसी को कुछ आपके कोई बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को आपका कुछ बोला हुआ शब्द अच्छा नहीं लग रहा है। एक टाइम पर सबको खुश रखने का जो आप ठेका ले लेते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, वो बहुत गलत हो जाता है। हर एक इंसान को आप खुश नहीं कर सकते, तो बेटर है कि आप खुद को खुश कर लो। वरना पूरा टाइम इसने ऐसा सोचा, उसने ऐसा किया, ये उसने मेरे बारे में ये असम्पशन बनाई है, वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, इसी चीज़ में अपना पूरा टाइम आप वेस्ट कर दोगे। अगर इस टाइप का बिहेवियर आपका है ना कि लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो और लोगों को देख करके ही आप अगला एक्शन लेते हो, तो वो बहुत ही गलत हो जाता है। अपने आप से स्टार्ट करो, अपने आप को खुश रखना सबसे पहला आपका काम होना चाहिए। तो प्रायोरिटी लिस्ट में आपकी हैप्पीनेस, आपको क्या अच्छा लगता है, किस पॉइंट पर आपको काम करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि लोगों को अब इतनी सारी चीज़ें हैं, उनका कितना ख्याल आप रखने वाले हो? बहुत सारा करने के बावजूद भी अगर एक कहीं पर मिस हुआ, तो फिर वहाँ से आपको वही मिलने वाला है, ठीक है? जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और ये एक्सपेक्टेशंस रेज़ होना बहुत ही नॉर्मल हो जाता है। आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो आपके मन में भी एक्सपेक्टेशंस रेज़ होते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। तो बेटर है कि आप अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बढ़ाइए, खुद से कितना बेटर परफ़ॉर्म कर सकते हैं, वो करना स्टार्ट कर दीजिए। जब हम बात करते हैं अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने की, अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखने की, तो मैं एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर से ऐड करूँगी। आप अपने साथ में अपने से रिलेटेड कामों को भी प्रायोरिटी लिस्ट में वो जगह देना, ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट करें। ये पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ही अच्छे से फ़ॉलो करती हूँ। इतना सब कुछ मैं मैनेज कर पाती हूँ, कैसे कर पाती हूँ? एक एग्ज़ाम्पल छोटा-सा आप लोगों को देती हूँ। जैसे आपके घर में अगर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है वो चीज़ को वहाँ से पिक करना। सिंगल हैंडलिंग, है ना? आपको कोई भी चीज़ लेना है, बहुत ईज़िली आप उस चीज़ में से ले पा रहे हो, लेकिन वहीं पर बहुत ज़्यादा ढेर लगा हुआ है चीज़ों का, और निकालनी पड़ रही है, उसमें से खोज-खोज करके निकालनी पड़ रही है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो आपका 50% जो टाइम होता है ना, वो आप सेव कर सकते हो चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करके, अपने कामों को ऑर्गनाइज़ करके। तो मैं कैसे ये लिस्ट को प्रिपेयर करती हूँ, पहले ही 1 दिन पहले ही वो सारी चीज़ों का मैं प्लान कर देती हूँ कि इस टाइम पर ये होगा, ठीक है? कभी कुछ एडिशनल ऐड भी करना पड़ा तो इट्स ओके। सबसे पहले क्या काम मेरे लिए होने चाहिए, वो मैं अपने काम को सुबह-सुबह में कंप्लीट कर लेती हूँ। जो मेरे इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं, उनको मैं मॉर्निंग में कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद में धीरे-धीरे करके आफ्टरनून का टाइम, इवनिंग का टाइम और नाइट का टाइम, ऐसे करके मैं यूटिलाइज़ करती हूँ। तो ये आप भी कर सकते हैं। जैसे आप जल्दी उठ करके आप अपने जो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर काम है, उनको आप सबसे पहले कर लेना। जब आप ये कर लेते हो तो एक अलग ही मेंटल सैटिस्फैक्शन होता है कि यस, आज के दिन में ये काम मेरा पूरा हो गया। आप स्टूडेंट है तो जल्दी उठ करके पढ़ाई कर सकते हैं, आप एक हाउसवाइफ है तो जल्दी से अपना मॉर्निंग का टाइम जो है, अपना फटाफट से काम कंप्लीट करके वो चीज़ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वहाँ पर।
क्योंकि होता क्या है ना, बहुत सारे लोगों को मेंटल प्रेशर इवनिंग में आते आते डेवलप होने लगता है, बहुत ज़्यादा एक मेंटल प्रेशर आने लगता है। क्यों? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट काम थे वो इवनिंग में आते आते पहुँचते पहुँचते वो कंप्लीट ही नहीं हुए हैं। तो बेटर है उनको सबसे पहले किया जाए और एक दिन पहले प्लानिंग किया जाए कि इतना जैसे चैप्टर है तो ये कंप्लीट करना और करना ही है। ये नहीं कि सिर्फ प्लान बना करके छोड़ दिया। अगर हम बना रहे हैं तो वैसा हम उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। इवनिंग में आते आते आप देख रहे हो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए आप ज़रूर से सेल्फ टाइम निकालो। मतलब एटलीस्ट 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अपना जो एक नर्चर करो अपने आप को, अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को। कुछ अच्छी बुक्स को पढ़ना शुरू कर दो, कोई मतलब कुछ पेंटिंग, जो भी आपकी हॉबी है उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम देना शुरू कर दो। सेल्फ केयर करना शुरू करो, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया होगा सुबह जब उठते हैं तो फिर भी ठीक ही ठाक रहता है, दिन में भी ओके ओके, लेकिन जैसे जैसे शाम आ रही, रात, तो बहुत नेगेटिविटी आने लगती है। उसका कारण यही है क्योंकि पूरे दिन आपने कुछ भी नहीं किया है। जो जैसा प्लान आपको करना चाहिए था वो उस लेवल का हुआ ही नहीं है, तो एक अलग ही टेंशन्स दे रहा होता है वो पूरा दिन। पता है अच्छा सोचना है लेकिन सोचा नहीं, पता है ये चीज़ें करने से मेरा भला होगा लेकिन वो चीज़ें नहीं की, तो ऑब्वियस सी बात है आपको टेंशन होने वाली है। तो सुबह में काम किया, वैसे वैसे करके ऑर्गेनाइज किया, थोड़ा टाइम देंगे फिजिकल एक्टिविटी को, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी आप अपने लिए एटलीस्ट आप वॉक ही कर सकते हैं, ठीक है। ये करिएगा थोड़े ताकि आपकी एनर्जी चेंज हो जाए, ताकि अब आपकी एनर्जी में शिफ्टिंग आए, ठीक है। तो ये करना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वाले पॉइंट को आप लागू करना शुरू कर दो अभी से, तो चेंजेस आपको बहुत ही मैजिकल देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। उसके बाद में होता है अपनी बाउंड्रीज को सेट करना। एक सामने वाले को ना एक आइडिया होना चाहिए कि इसके बाहर में चीज़ें क्रॉस नहीं करनी है। सब कुछ, सारी चीज़ों की अथॉरिटी सामने वाले इंसान को नहीं पकड़ा देनी है। बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारी लेडीज़ बहुत ऐसा टेंशन में आ जाती हैं, बहुत इमोशनल होती हैं, क्योंकि आप सारा पावर सामने वाले को दे चुके हो। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बॉयज़ नहीं होते, वो भी इमोशनल हैं, लेकिन आप सारी पावर जब किसी और को दे देते हो, अपनी कोई एक लिमिट नहीं सेट करते हो, तो फिर सामने वाला कुछ भी करेगा। आपकी सेल्फ इमेज जो आपने क्रिएट की हुई है उसको भी हार्म करने की कोशिश करेगा, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। ये सारी चीज़ें क्योंकि आपने उसको पावर दी है, तो बेटर है कि एक बाउंड्री को सेट किया जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आप में जो भी आपकी इम्परफेक्शंस हैं, जो भी आपके अंदर में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं, उसको आप स्वीकार नहीं करते हो। पास्ट में जो आपसे कुछ गलतियां हो गई है उसको पकड़ करके बैठे हुए हैं कि ये गलती मुझसे हो गई है, और वो तो हुई सो हुई, लेकिन आज भी वही गलती हम रिपीट कर रहे हैं और फ्यूचर में भी वो चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके अंदर कुछ कमियां हैं तो उसको एक्सेप्ट करो। कमियों पर जब तक काम नहीं किया जाता, जब तक आप स्वीकार नहीं करते कि आपके अंदर में ये कमी है। और अपने आप से ना बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है। अगर कोई है हमारे लिए जिसके सामने हम सच्चे बन सकते हैं, वो है हम खुद। तो अपने आप से बिल्कुल जो होता है ना ट्रू सेल्फ, कुछ नहीं छुपाना है खुद से, और खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाते रहना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बोलते हैं कि हमारा पढ़ाई करने का दिल ही नहीं कर रहा है, आप अपने आप को सच में बेवकूफ़ बनाना बंद करो, क्योंकि टाइम ऐसे ही निकलता जा रहा है। और अगर कुछ कीमती है ना, तो वो है आपका टाइम, जिसकी कीमत आपको आज नहीं समझ में आ रही है, और उसकी कीमत कभी समझ रहे हो चुका भी नहीं पाओगे, क्योंकि आज जो जैसा माहौल आपको अब मिल रहा है ना, वो वैसा कभी मिलने वाला ही नहीं है। तो बेटर है अपना जो एक ट्रू सेल्फ है ना, अपने आप के साथ में बिल्कुल सच्चाई रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप से कोई झूठ पाट नहीं, कोई छल कपट नहीं, अपने आप से ट्रांसपेरेंट रहने वाले हैं, और जो कमियां हमारे अंदर है उस पर हम काम करने वाले हैं। तो एक एनालिसिस हम करते हैं चीज़ों का, जिसमें हम अपनी स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, कहाँ पर क्या ऐड करने की ज़रूरत है, कहाँ से क्या चीज़ को निकालने की ज़रूरत है, उस पर हम काम करते हैं। तो अपनी जो वीकनेस है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस नहीं है, इट्स ओके। तो ऐसा लिख थोड़ी ना दिया है कहीं पर कि कभी आएगा ही नहीं है कॉन्फिडेंस। आज सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कहीं पर नहीं तो लिख दिया ना। या जो जितने लोग किस्मत पर विश्वास रखते हैं उनको भी एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, आप क्रिएट करो चीज़ों को। एक्शन नहीं ले रहे हो तो सब किस्मत पर ही छोड़ दिया है, एक्शन नहीं ले रहे हो तो भगवान ही पर छोड़ दिया है। भगवान ने इतना मैजिकल बॉडी, इतना पावरफुल जो माइंड दिया हमें, क्यों दिया है? थोड़ा सोचो ये चीज़ को लेकर के, डिजायर्ड एक्शंस लो। तो अपनी वीकनेस पर काम करना है, आपकी जो पावर है, आपकी जो वर्थ है उसको समझना है। अब
फॉर एग्जाम्पल एक इंसान बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उसको बस थोड़ा सा खुद को मैनेज करने की ज़रूरत है, अपने विचारों को सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, और वो अब लेस में सेटल होकर के बैठा है, एक अच्छी पोजीशन पर जा सकता है, कुछ अच्छा अचीव कर सकता है, और वो इतने से में सेटल होने की कोशिश कर रहा है। तो अपनी वर्थ को जानना बहुत ज़रूरी है। आप कैपेबल हैं। अगर आप अपने ऊपर तरीके से काम करते हैं तो आप कैपेबल हैं हर चीज़ के। और मैनिफेस्ट भी आप उसी चीज़ को कर सकते हो जिसको करने के लिए आपके अंदर एक बहुत ही एक अलग लेवल की एनर्जी आ गई है कि यार आई वांट दिस यूनिवर्स, मुझे गाइड करो, मुझे क्या करना है, बट मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो ना किस्मत पर छोड़ना है, डिवाइन टाइमिंग पर नहीं छोड़ना है, अपने आप से जो आप जितना बेस्ट कर सकते हो उस पर फोकस करना है, अपनी वर्थ को पहचानना है। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों का बहुत ही खास ख्याल रखना है, अपने विचारों को सही डायरेक्शन देना है, अच्छा अच्छा सोचिएगा और उसको अप्लाई करना शुरू कर देना है। और सेल्फ लव, एक जो सबसे बड़ा गिफ्ट आप खुद को दे सकते हो ना, वो यही है कि कंसिस्टेंसी में रहो। एक दिन करना, 2 दिन करने से कहानी किस्मत नहीं पलट रही है आपकी, उसको कंसिस्टेंट वे में करना होता है। काम कर रहे हैं, हर रोज ही कर रहे हैं, जैसे खाना खा रहे हो, भूख लग रही है तो पानी पी रहे हो, प्यास लग रही है, तो वैसे हर चीज़ को कंसिस्टेंट वे में करना होता है। अब हर चीज़ को कंसिस्टेंट वे में करने का अगर प्रॉमिस आप खुद से कर लेते हो तो ये आज एक बहुत बड़ा गिफ्ट आप अपने आप को देने वाले हो। तो सब अपने आप से सेल्फ लव ज़रूर करिएगा, खुद से प्यार करिए, बिना किसी विश को कुछ कहीं पर कुछ नहीं अटैच करना है, खुद से मतलब बिना छल कपट, किसी भी छल कपट से मुक्त होकर के ये चीज़ हम लोगों को करना स्टार्ट कर देना है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू ऑल।